अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, ये देखें हरम में लोग वज़ू बना रहे हैं और माशाल्लाह इसमें हाजी लोग हैं और सब अपनी इबादत के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इनको हज को कबूल करे। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग वज़ू बना रहे थे, वो सही तरीके से नहीं बना रहे थे, यानी जिससे मालूम हुआ कि बहुत सारे लोगों को वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतें मालूम नहीं हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब वज़ू नहीं होगी तो कोई इबादत नहीं होगा। तो वज़ू में जो है कि 4 फ़राइज़ हैं जिसके बग़ैर वज़ू नहीं होता है। वो 4 फ़राइज़ क्या हैं, इसके बाद सुन्नत हैं। तो जो 4 फ़राइज़ हैं उसमें सबसे पहला है चेहरे को धोना। चेहरे को धोना सबसे पहला फ़राइज़ है। दूसरा है केहनियों समेत दोनों हाथ को धोना, ये दूसरे फ़राइज़ हैं। तीसरा है सर को मसाह करना। सर को मसाह करना, चौथाई हिस्से तक को मसाह करना, ये फ़र्ज़ है। चौथा है दोनों पैर को घुटनों तक धोना, ये 4 फ़राइज़ हैं। इसमें से एक भी चीज़ अगर छूट गया तो ये वज़ू नहीं होगा। और बाकी जो सुन्नतें हैं, 13 सुन्नतें हैं, जिसको छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है लेकिन वो सुन्नत तरीका नहीं रहता है, सुन्नत पे अमल नहीं हो सकता, सुन्नत का जो सवाब होता है वो नहीं मिलता है। जो 13 सुन्नतें इसमें क्या है, सबसे पहले वज़ू की नियत करना। एक्चुअली वज़ू की नियत जो है ना, दिल के इरादे का नाम को है नियत। बाकी कुछ की जो किताबें हैं, जो नियत के लिए जो मखसूस कुछ किताबें हैं, तो उसमें से जो इसको याद है वो पढ़ भी सकता है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा, इरादे किया कि मैं वज़ू बनाने जा रहा हूँ, तो दिल के इरादे का नाम नियत कहते हैं। दूसरा है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। तीसरा है दोनों हाथों को धोना, दोनों हाथ को 3 मरतबा धोना। चौथा है मिसवाक करना। पाँचवा है दाहिने हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करना। छठा है 3 मरतबा नाक में पानी डालना। सातवां है दाढ़ी को उंगलियों से खिलाल करना। आठवां है हाथ पाँव को उंगलियों से खिलाल करना। और नौवां है हर अज़ा को 3-3 बार धोना। ये सुन्नत है कि जैसे हाथ धोना, कुल्ली करना, ये सब 3-3 बार ये सुन्नत है। फिर पूरे सर का एक बार मसाह करना। जैसे फ़र्ज में है सर को मसाह करना चौथाई हिस्से तक, लेकिन पूरे सर को मसाह करना ये सुन्नत है। तरतीब से वज़ू करना, यानी ऐसा नहीं है कि आप पहले पैर धो लें और उसके बाद बाकी जो वज़ू के जो सुन्नत हैं, अज़ा है, वो पूरा करें, ऐसा नहीं है। जो तरतीब है, पहले हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, इस तरह से करें। उस पर दाढ़ी का जो बाल है मुंह के दायरे के एरिया में, उसको खिलाल करना, उसे उंगली से फिराना। और इसमें आखिरी जो है एक हर अज़ा को लगातार धोना, यानी ऐसा नहीं है कि आप वज़ू बना रहे हैं, हाथ धो लिए और उसके बाद फिर दूसरे कुछ काम में मसरूफ़ हो गए, मोबाइल चलाने लगे और इस तरह की मसरूफ़ हो गए जिससे पहले जो हाथ धोए थे वो सूख गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कंटिन्यू इतना करना चाहिए कि ताकि आपका एक पूरा करने से पहले दूसरा सूख न जाए। उसके बाद कान को मसाह करना भी है, सुन्नत है। तो ये जो चीज़ें हैं, अच्छा इसमें ये क्या है कि कोई भी जो आप धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, उसमें एक बाल के बराबर भी सूखा नहीं रहना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।